हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि नीट का रिज़ल्ट कब आएगा। तो वही कुछ अपडेट मैं लेकर आया हूँ जिससे आप पता कर पाएंगे कि इस बार नीट कट ऑफ क्या होगा, क्वेश्चन का पेपर कैसा था, उस अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या होगा, और नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, उसमें सीट कितने हैं। पेपर एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ भी देखेंगे इस अपडेट में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस अपडेट को स्लाइड शो के साथ। ओके, तो देखना है इसमें टॉपिक क्या क्या होगा हमारा। तो सबसे पहला, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन, और उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर। इस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपियर हुए थे और पिछले साल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर हुए थे। फिर आता है तो सेकंड नंबर में नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड में नंबर ऑफ MBBS सीट कितने हैं। ये सभी पॉइंट पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, फिर आते हैं फोर्थ नंबर पे पेपर एनालिसिस करेंगे कि इस बार का पेपर कैसा था और उस अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या होगा। ओके, फिफ्थ में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इस बार का मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होगा, मतलब कट ऑफ क्या जाने वाला है इस बार। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस स्लाइड्स को, आगे देखिएगा, एक एक करके हम लोग देखेंगे। आपको याद रखना है रिजल्ट का दिन क्या होगा, तो 14 जून होगा रिजल्ट डे, मतलब 10 दिन के बाद पहला इलेक्शन का रिजल्ट, उसके बाद 10 दिन के बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा 14 जून को। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर। फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर कितने होंगे इस बार। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर इन 2024 में नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर कितने हुए थे, तो देखिए 23,81,833 नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर हुए इस बार। और 2023 में कितना हुए थे, तो वो 23 में हुए थे 20,38,596। समझ रहे हैं आप, मतलब क्या हुआ कि 3 लाख स्टूडेंट इस बार ज़्यादा आए। तो हर साल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नीट में अपियर भी हो रहे हैं, फॉर्म भी फिलअप कर रहे हैं, बहुत फॉर्म तो इससे भी ज़्यादा फिलअप करते हैं बच्चे, अपियर कम होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने हैं। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने हैं, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विथ सीट, तो इसमें सबसे पहला स्लाइड है गवर्नमेंट कॉलेज का, उसके बाद है एम्स। तो गवर्नमेंट कॉलेज और एम्स के बीच में कंपेरिजन है हमारा। तो याद रखना आपको कि 349 नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब मैं MBBS सीट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो MBBS सीट के लिए 349 गवर्नमेंट कॉलेज है, GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और सीट कितने हैं उसमें, तो 50,677, मतलब ये MBBS सीट है। याद रखना आपको, याद रखना एक और चीज़ कि इससे बढ़ता भी है, कभी कभी इससे बढ़ता भी है, ये एक्यूरेट डेटा नहीं होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट में एम्स कितने हैं हमारे इस देश में, इंडिया में एम्स कितने हैं टोटल, तो एम्स है 21, और 21 एम्स में सीट कितने हैं, तो 2169, 2169, मतलब 2170 के अप्रॉक्स में सीट है। कितना, मतलब 21 एम्स में। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक और स्लाइड आता है क्या, तो जिपमर का। जिपमर भी एक मेडिकल कॉलेज है जो जिसका सेपरेट एग्ज़ाम होता था, बट अभी क्या है, सभी NTA के द्वारा ही लिया जाता है, नीट्स के साथ कॉम्बाइन है ये। और इंडिया में जिपमर कितने हैं, 2 है, और नंबर ऑफ सीट कितने हैं इसमें, तो 249 नंबर ऑफ सीट है। और जिपमर का फुल फॉर्म क्या होता है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, ये याद रखना है, जिपमर का फुल फॉर्म होता है। 249 कॉलेज है, जिसका ज़्यादा रैंक आता है उसको जिपमर मिलता है, क्योंकि बहुत बेहतरीन कॉलेज है ये और बहुत टॉप लेवल का पढ़ाई होता है इसके अंदर। ओके, तो ये नॉर्मल कॉलेज नहीं है। फिर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट में क्या है, नीट 2024 पेपर एनालिसिस। तो नीट के पेपर का एनालिसिस करेंगे इस बार हम लोग। तो पैरामीटर है क्या, ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, मतलब ओवरऑल किस टाइप का क्वेश्चन था, तो पेपर किस टाइप का था। तो आपको याद रखना है क्या, 2024 में क्वेश्चन था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, मतलब बीच वाला था
और उसके बाद डिफ़िकल्टी भी क्वेश्चन भी था, मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी था और मॉडरेट था, इजी क्वेश्चन नहीं था इस बार का, तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, मतलब इजी पेपर नहीं है, इस अकॉर्डिंग से तय किया जाता है, अजम्पशन किया जाता है कि इस बार का कट ऑफ हाई जाएगा, लो नहीं होगा, कट ऑफ हाई रहेगा क्योंकि इजी क्वेश्चन नहीं था। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ बॉटनी, बॉटनी का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, तो बॉटनी इजी था। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ जूलॉजी, तो जूलॉजी क्या था, तो इजी था। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ फिजिक्स, ये टफ था, फिजिक्स का पेपर टफ था। फिर आते हैं डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का डिफ़िकल्टी लेवल भी टफ था, इसलिए टफ दोनों ही पेपर टफ है, इसलिए ओवरऑल डिफ़िकल्ट पेपर आया है, कट ऑफ इस बार हाई जाएगा। वॉज द पेपर लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग, क्या पेपर लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग था, तो यस पेपर लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग था। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या मिलेगा, तो इस बार का इजीएस्ट सेक्शन क्या था, मतलब इस बार नीट में कौन सा सेक्शन है जो आसान था, तो बायोलॉजी में जूलॉजी सेक्शन बहुत आसान था और उसमें क्या था, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आस्क, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आस्क किया गया था, पूछा गया था, तो टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार ज़्यादा, और प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। ये था हमारा सेक्शन वाइज अजम्पशंस और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या बनेगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले स्लाइड पे, और उस स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होगा, कितना मार्क्स आएगा तो उसका रैंक क्या डिसाइड होगा, वो हमारा अजम्पशंस होगा, उस पर देखेंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू।